नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हाथरस हादसे के बाद देश भर के लोगों में फर्जी बाबाओं को लेकर भारी गुस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी भी अलग अलग जगहों पर ऐसे बाबाओं की फौज है जो चमत्कार के नाम पर मुर्दों को जिंदा करने का दावा करते हैं। कोई डंडे से भूत भगाता है तो कोई कंबल से कैंसर ठीक कर रहा है। किसी को अपने फूके हुए पानी पर भरोसा है कि वो सामने वाले को रोग मुक्त कर देगा। ऐसे बाबाओं के जाल में लोग फंसे हुए हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। करीब 140 करोड़ वाले इस भारत देश में अगर सबसे आसान कोई काम है तो वो है भोले भाले अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाना। अगर आपके पास बोलने की कला है, दूसरों पर प्रभाव डालने पर आप समर्थ हैं, तो इस फील्ड में आपका करियर काफी सॉलिड है, क्योंकि यहाँ की 75% आबादी अभी भी गांवों में रहती है, जहाँ साक्षरता कम है और जनता आसानी से बाबाओं पर अंधविश्वास कर लेती है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो जिस परेशानी को लेकर आए हैं, बाबा के पास उसका निदान जरूर है। ये बाबा लोग जानते हैं कि आजकल हर परिवार में कुछ न कुछ परेशानियां रहती हैं। कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से, किसी को अपने परिजन से परेशानी है, तो किसी को संतान ही नहीं हो रही या विवाह नहीं हो रहा। और बिना परेशानी के आखिर बाबा के पास आएगा भी कौन और क्यों? लिहाजा देश में ना ऐसे बाबाओं की कमी है और ना ही ऐसे बाबाओं को मानने वालों की जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। आज हम ऐसे ही बाबा के बारे में आपको बताएंगे। हरिओम महाराज, बोतल वाले बाबा। एक ऐसे बाबा कानपुर देहात से उभर कर आए हैं। जादूगर जैसी वेशभूषा में ये हैं बाबा हरिओम महाराज। ये बाबा लोगों के बीच बोतल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा के पास हर समस्या का निदान है और जिस काम को अब तक वैज्ञानिक और डॉक्टर भी नहीं कर सकते हैं, बाबा उसे कर सकते हैं। दरबार सजा हुआ है, भक्तों की भीड़ है और फिर बोतल वाले बाबा यानी हरिओम महाराज की एंट्री होती है। दावा है कि जमीन पर एक बच्चा मृत अवस्था में पड़ा है। फिर क्या, बाबा अपना चमत्कार दिखाते हैं और चमत्कार भी ऐसा जिसे देखकर मानो भगवान जमीन पर उतर आए हों। देखिए बाबा का चमत्कार। बोतल से निकाला पानी। जिस बच्चे की आत्मा अब इस दुनिया में नहीं है और सिर्फ उसका मृत शरीर ही जमीन पर पड़ा है, बाबा अपने दिव्य पानी से चमत्कार करके जीवित कर देते हैं। भक्त बाबा के जयकारे लगाने लगते हैं। बाबा का चमत्कार, जिंदा करने का दावा। आज ये बालक मुर्दा आया था, चैन करो हरिधाम में लेटा है। हमारा भक्तों से यही कहना है हाथ जोड़ करके कि हरिधाम के नाम पर आ रहा है। डांटते दवा कोई नहीं खाएगा। सारी दवाइयां लाते से कुचल कर चौराहे में फेंक दी जाए। अगर कोई इसका तबादला ले, कोई अगर इनकारी करे तो हरिधाम नाम बता देना। चैन पानी यहाँ का अमृत है। डॉक्टर क्या कर पाएंगे इसमें, बताइए। इसलिए डॉक्टरों के लिए चुनौती यहाँ लगी है। बाबा हरिओम महाराज के आश्रम की तस्वीरों को आप जरा गौर से देख लीजिए। इसी आश्रम में हर दिन चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास का खेल होता है। हम इस वक्त मौजूद हैं बाल योगी हरिओम महाराज जी के आश्रम में। इस आश्रम में आने वाले तमाम लोगों का दावा है कि उनकी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण हुआ है। तमाम बीमारियों से उन्हें लाभ मिला है। यहाँ पर केवल पानी की बोतल से इलाज किया जाता है। बाबा जी पानी की बोतल पर एक मंत्र मारते हैं और अपने श्रद्धालुओं को, जो यहाँ पर आए हुए लोग होते हैं, उनको देते हैं जो अपने कष्टों को लेकर के आते हैं। हम नागपुर नहीं, हमें बम्बई बुला लिया जाए, हम वो जगह दरबार हमारा लगा दिया जाए। हमें काऊ गार्डन नहीं है। हमारा जल जो ये है, ये हमारा अमर है। ये जल द्वारा हम सारी बीमारियां नष्ट करेंगे। जो हमारे सामने भूत प्रेत भी आ जाएगी तो इस जल द्वारा हम नष्ट कर देते हैं। इस जल द्वारा हम रोगी को रुलाते हुए हंसाते हैं। ये हरिधाम सरकार का दावा है और दावा बराबर इस जल पर हम देते रहेंगे। बाबा की बात सुनकर आप हैरान रह गए होंगे। बाबा ने कहा है कि वो एक फूंक से भूत को भगा सकता है। बाबा ने कहा कि वो एक फूंक से कैंसर जैसी बीमारी को खत्म कर सकता है।
बाबा का दावा है कि वो एक फूंक से शुगर जैसी बीमारी को खत्म कर सकता है। क्या वाकई ऐसा कोई कर सकता है? जाहिर है भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने का एक झांसा है, लेकिन बात यही बस खत्म नहीं हो जाती। बाबा के दावे एक से बढ़कर एक है। बाबा खुद को भगवान का अवतार भी बताता है। इसलिए भारत देश में जब जब धर्म की आन होगी, अधर्म प्रकट होगा, तब तक धर्म का प्रकट अपने आप में प्रभु प्रचार प्रसार होता रहे। इसलिए हमारा देश भारतवर्ष एक सनातनी देश है, जहाँ पर हजारों प्रकार के भक्त है इसे प्रकट प्रभु अपने आप में कर लेते हैं। जहाँ वो चीज़ देने पर हजारों बीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं, वो हमारा भारतवर्ष है। तो सुन लिया आपने, एक इंसान खुद को भगवान बता रहा है, पानी को फूंक मारकर दुनिया की बीमारी ठीक करने का ढोंग रच रहा है, और इस बाबा के चंगुल में न जाने कितने लोग फंसे हैं, जिन्हें लगता है कि बाबा के इस फूंक वाले पानी से उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जरा सुनिए बाबा के भक्तों का बयान। बहुत पेट में गांठी थी, बहुत डबल। कानपुर दिखाया, झांसी दिखाया, कहीं आराम ही नहीं मिला। डॉक्टर ने ना ही कर दिया था, बोले कितने रुपए लगा दो, ठीक नहीं होगा, अब इसको घर पर जितने दिन करना सेवा करिए। तो एक जनो कानपुर में मिला, बोले भाई यार एक जगह और दिखा दो, चैन के पुरवा। हमने ठीक है, हमारे गांव के बगले में पड़ता। तो हम आए फिर था महाराज जी के इधर लेके। महाराज जी बोले जाओ तुम्हें 7 दिन में आराम मिल जाए। एक के बाद लेके आए, 2 दफ़े लेके आए, ठीक हो गया पेट का पूरा सा। लगभग यहाँ पे 2.5 साल से आ रहा है। हमारी मैडम को दिक्कत थी, कई बार कई जगह दिखाया, वहाँ से आराम नहीं मिला। जब से यहाँ से जुड़े हर तरीके से आराम है, और पानी में ही जादू है, पानी से ही इनको आराम मिला है। जी हमको इस दरबार में आने से ये फ़ायदा हुआ, हमारे ब्रेस्ट कैंसर था और ब्रेस्ट में हमारे बहुत बड़ी गांठ थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करेंगे। तो जब मुझे यहाँ का पता चला तो मैं जब यहाँ आई तो लौंग पानी पीने से मुझे 4 दिन में ही आराम मिल गया था, जो दवा से नहीं मिला मुझे। हमें कोई बिटिया को लेके आए थे, हम बिटिया को दिखाया और यहीं आराम मिला उसको, सब यहीं से आया। मतलब एक बात हमें यहाँ समझ आई कि बाबा के भक्तों को उन पर अपार भरोसा है, आस्था है, लेकिन आस्था के नाम पर इस तरह का इलाज भला कैसे जायज हो सकता है? बाबा को भी इस बात का अंदेशा है, शायद इसलिए उसके पास एक से बढ़कर एक दलील है। ऐसे हजारों कैंसर के सही होकर जा रहे हैं। ये हरिधाम का जल और लौंग ही महत्वपूर्ण है यहाँ का, और यही शारदा भवानी के मैं चरणों का जल दे रहा हूँ। भक्त सही होकर जा रहे हैं, जो रोते रोते जाते हैं वो हंसते हंसते जा रहे हैं। बाबा हरिओम के पास हर दिन इसी तरह के भक्त आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हमने उन भक्तों से भी बाबा के दावों की सच्चाई जाननी चाहिए। हमने उन लोगों से बात की जिनका इलाज इस बाबा ने किया था, और जो लोगों ने कहा उसे सुनकर हमें भी हैरानी हुई कि अंधविश्वास भक्तों पर किस कदर हावी है। हाँ, समस्या दूर हो गई है मेरी, और मतलब मुझे कुछ आराम मिला है। मुझे यहाँ पर आई हूँ मैं, और मतलब जल पड़े हैं गुरुजी, बहुत आराम मिला है मुझे। हम जो है घर पे कोई भी बीमारी होती है, हम कालपी में अपने अस्पताल में नहीं दिखाते हैं कुछ। अपनी बच्ची को, जो लड़की हैं खाली, और उनकी मम्मी खत्म हो चुकी हैं, कोई भी दिक्कत होती है हम यहीं चले जाते हैं, पानी पड़वाते हैं, सही हो जाती है। हमें बहुत कुछ फायदा हुआ, हम चल नहीं पाते थे, जरा सा चलती रहा, डग हांफने लगती रहा, सीने में हमारे दर्द होने लगता था। यहाँ आने से हमें फ़ायदा मिला है कि हम मतलब चल लेते हैं। बाबा का नेटवर्क बहुत मजबूत है। बाबा की चारों तरफ उसके चेलों की फौज है जो बाबा का प्रचार प्रसार करते हैं। हमने बाबा के आश्रम से जुड़े लोगों से भी बात करने की कोशिश की। जब से हम यहाँ पर आए हैं, हमारी बिटिया बिल्कुल सही है और अच्छे से पढ़ रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही सच्चा दरबार है ये। क्या दिक्कत है? मेरी बेटी के ऊपर कुछ ऊपरी हवा वगैरह का चक्कर था, जो हमने डॉक्टर को भी दिखाया, एजेंसी में कई दिन एडमिट रही, लेकिन डॉक्टर ने भी नहीं पकड़ पाई वो बात। तो यहाँ महाराज जी के दरबार में आके बिल्कुल सही हो गई मेरी बेटी। ये हरिधाम पे आए हुए हैं, इधर मानता है जो कुछ वो दिक्कत परेशानी थी वो मेरी ठीक हो गई है। हम कई जगह हो आए हैं, कोई आराम नहीं मिला, लेकिन इधर आके बिल्कुल ठीक हो गए। अब दिक्कत तो बहुत थी मुझे, शरीर बिल्कुल पागल की तरह हो गए थे, बिल्कुल काम नहीं करता, शरीर दिमाग काम नहीं करता था। इधर आके गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया हमें। ऐसा ही एक बाबा है, डंडे वाला बाबा। जी हाँ, डंडे वाले बाबा का असली नाम अनिल कुमार गर्ग है, जिनके चमत्कार का कारोबार मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गांव सारूपुरा के निवासी हैं अनिल कुमार, जो जगह जगह जाकर लोगों को सभी प्रकार की बीमारी से निजात दिलाने के लिए दरबार लगाते हैं।
अनिल कुमार गर्ग उर्फ डंडे वाला चमत्कारी बाबा। इस बाबा के चमत्कार की कहानियाँ मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक फैली थी। वो जगह जगह बाकायदा कैंप भी लगाता था और कैंप के बाद में बाबा के जो चेले होते थे वो लोगों तक बाबा के चमत्कार की कहानियों को पहुंचाते थे, जिसके ज़रिए लोगों को ये विश्वास हो कि बाबा के चमत्कार से उनकी असाध्य जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं और लोगों को ये विश्वास हो जाए कि बाबा भी उनका बेड़ा पार कर सकता है। ये तस्वीर भरतपुर के बयाना तहसील के गांव मुरक्की में लगे बाबा के दरबार की है, जहां लोग अपनी समस्याओं, अपने रोगों को लेकर पहुंचे हुए हैं। बाबा के दरबार की ये तस्वीर पहले की है, जहां बाबा दावा करते हैं कि वो दरबार में आने वाले लोगों को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा से मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनकी दवाएं भी नायाब हैं। गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ और लौंग से बनी हुई है और दुनिया का कोई भी रोग हो, कैंसर, टीबी, लकवा, हार्ट अटैक, पथरी, शुगर, ब्लड प्रेशर, बांझपन, नामर्दी, वहाँ में दर्द हो रहा था। मुझे वहाँ जयपुर जाने की तैयारी थी, तो जयपुर जाने का पूरा मना लिया था। तो मुझे पता चला कि ऐसे सामायिक बाबा आए हुए हैं और वो इस तरीके का इलाज करते हैं, दर्द में आराम मिल रहा है लोगों को। मैंने जानकारी की तो लोगों को आराम मिला, तो मैंने सोचा एक बार वहाँ जा कर के और देखें। तो मैं अपनी मिसेज को लेके आया यहाँ पे मंगलवार को। उन्होंने मेरे को ये दवाइयाँ दी। उन्होंने मेरे को बोला कि 5 दिन आना है आपको। शुरू के 3 दिन तो बहुत भयंकर दर्द रहा था उनके, पर चौथे दिन से इतना आराम मिला उनको, आज वो अपने आप पूरी तरीके से स्वस्थ है। सही है, बहुत आराम है। रीढ़, हाथ पैर, सिर, मुंह, पेट, पीठ, कमर, घुटने समेत सभी तरह की बीमारियों का इलाज कर देते हैं बाबा और तरीका भी नायाब है। जरा देखिए, डंडे से पेट दर्द का इलाज हो रहा है। बाबा का दावा है कि इस गांव में 1.5 महीने के कैंप में 1,70,000 से ज्यादा लोगों का इलाज कर चुके हैं। दावा है कि वो बाबागिरी में आने से पहले सीआरपीएफ का जवान हुआ करता था। बाकायदा उसने अपने व्हाट्सएप पे एक प्रोफाइल फ़ोटो भी लगाई है जिसमें वो वर्दी में दिखाई देता है। वो खुद को AP 6 बटालियन का जवान बताता था, लेकिन बाबा के दावों में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। बाबा के भक्तों के मुताबिक बाबा के पास 2 तरह के डंडे हैं जिससे वो इलाज करते हैं। एक डंडे को घुमाकर वो कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। जिस जगह पर दर्द होता है वहाँ डंडे को तेजी से दबाते हैं और कहते हैं कि अब बीमारी नहीं होगी, मैंने ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद लौंग और गुलाब के फूल का प्रसाद देते हैं। गर्भवती महिला को 100% लड़का होने की गारंटी दी जाती है, ऐसा बैनर पोस्टर पर भी लिखा होता है। लेकिन वहाँ तमाम ऐसे लोग भी आए हुए थे जिन्हें बाबा के इलाज से फायदा भी हुआ है और उनके मरीज ठीक भी हुए हैं। बाबा के भक्तों के मुताबिक बाबा के पास 2 तरह के डंडे हैं जिससे वो इलाज करते हैं। एक डंडे को घुमाकर वो कैंसर और दूसरी बीमारियों का इलाज किया जाता है। जिस जगह पर दर्द होता है वहाँ डंडे को तेजी से दबाते हैं और कहते हैं अब बीमारी नहीं होगी, मैंने ऑपरेशन कर दिया है। उसके बाद लौंग और गुलाब के फूल का प्रसाद देते हैं। गर्भवती महिला को 100% लड़का होने की गारंटी भी दी जाती है, ऐसा बैनर पोस्टर पर भी लिखा होता है। लेकिन वहाँ तमाम ऐसे लोग भी आए हुए थे जिन्हें बाबा के इलाज से फायदा हुआ या उनके मरीज ठीक हुए हैं। मेरी माँ के पेट में कैंसर था, हमने जयपुर भी दिखाया, सब जगह दिखाया और फिर उनको हम लेके यहाँ आए तो उनके बहुत बड़ा दर्द रहता था, हाथ पैरों में अकड़न, बड़ी परेशानियाँ थी। तो इसको अगले शनिवार को, इससे पहले के शनिवार पे हम लाए तो उनको बहुत आराम है। इतना आराम मिला कि वो अब बढ़िया खाना खा रही हैं, कोई दर्द नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब मिलिए बंदूक वाले बाबा जी से जो खिलौना बंदूक से मरीजों का इलाज करते हैं। ये बाबा खिलौने वाले बंदूक से महिला के अंदर के भूत को मारते नजर आ रहे हैं। बाबा के सामने एक बीमार महिला बैठी है जिस पर प्लास्टिक गन से बाबा फायर कर रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा और है जो सीलिंग फैन से मरीजों का इलाज करते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 लोग फैन बाबा को उठाए हुए हैं और बाबा अपने हाथ से चलते पंखे को रोककर भक्तों के माथे पर हाथ लगाकर इलाज करता है। अपने समर्थक का प्यार देखकर बाबा भी खुश हो जाता है। वैसे तो भूत, प्रेत और साए से मुक्ति दिलाने में बाबा बागेश्वर भी पीछे नहीं है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चर्चे आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी हैं। भक्तों की नजर में बाबा एक ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट हैं जो बिना कुछ कहे ही उनके दिल की आवाज सुन लेते हैं, उनके दिमाग की बात को पढ़ लेते हैं और फिर किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह चुटकियों में हर मर्ज का इलाज भी बता देते हैं। उठाए पटक की जाए और चमीटा मारे जाएं सेनापति, और चमीटा मारे जाएं। राम
राम राम। इसका गला पकड़ो, गला पकड़ो इसका, और जोर से पकड़ो। जितना परेशान इस प्रेत ने किया, बहुत बर्बाद किया है सेनापति, बहुत बेइज्जती करवाई, मार चमीटा लाल कर दिया जाए। अब देखिए चंदौली में एक बाबा को जो भूत बाबा के नाम से मशहूर है। इनकी वेबसाइट भी है और ये ऑनलाइन भूत का इलाज करते हैं। गजब के बाबा हैं जो ऑनलाइन भी इलाज कर देते हैं। बाबा की वेबसाइट के मुताबिक दानव, प्रेत, आत्मा, भूत, जिन, साया, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा सकते हैं। बाबा के इस वायरल वीडियो में आप देखिए वो कैसे इस महिला का इलाज कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब भी किसी फर्जी बाबा की पोल खुलती है या हाथरस जैसी कोई अनहोनी हो जाती है तो हम बाबाओं को कोसते हैं, उनके सच एक दूसरे के सामने उजागर करते हैं। लेकिन समय बीतने के बाद हम फिर देखते हैं कि अबोध जनता इन बाबाओं के पाखंड पर भरोसा करने लगती है, उनकी ऊल जुलूल हरकत पर यकीन करने लगती है और ऐसे ही बाबाओं पर विश्वास बढ़ता जाता है। और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई हादसा ना हो। हाथरस के भोले बाबा हो या फिर बाबा बागेश्वर या फिर चंदौली के भूत बाबा, ये सब भूत भगाने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। भूत भगाने का दावा कर इन बाबाओं ने लाखों लोगों को अपना भक्त बना रखा है। वैसे तो सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई नए बाबा आते रहते हैं। अब ऐसे ही एक नए बाबा मार्केट में आ गए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।